हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और मैं आप सबका स्वागत करती हूं एडुविस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स का एक नया चैप्टर उठाने जा रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इसको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आइए इसकी डिटेल में हम डिस्कशन कर लेते हैं इस चैप्टर। तो उस एचसीएफ तक बढ़ने से पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टर। ठीक है, तो अ फैक्टर इज अ नंबर दैट इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालने के बारे में अगर हम फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो उस नंबर का जो भी फैक्टर होगा वो उसे कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, यानी पूरी तरीके से काटना चाहिए। अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर जीरो आ जाता है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं। 12 के हम फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है और वो नंबर अपना फैक्टर खुद भी हमेशा होता है। तो 1 हमेशा इसका फैक्टर हो जाएगा और इसका फैक्टर अब हम स्टार्ट करते हैं 2। 2 इसको 6 बार में काट रहा है, 6 बार में कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 2 भी इसका फैक्टर हो गया। 3 इसको 4 बार में कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 3 भी इसका फैक्टर हो गया। 4 इसको 3 बार में कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 4 भी इसका फैक्टर हो गया। 6 इसको 2 बार में कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो 6 भी इसका फैक्टर हो गया। और फिर इसका फैक्टर 12 खुद भी होगा ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम। अगर हम एक और नंबर को देखें, उसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे। 24। अब कौन कौन से नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे ये भी हम देखते हैं। 1 तो कंफर्म है, होता ही है हमेशा। नेक्स्ट 2 इसको कितनी बार में, 12 बार में कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 3 इसको कितनी बार में, ये 8 बार में कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 4 इसको कितनी बार में, 6 बार में कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 6 इसको 4 बार में कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, और 8 भी 24 का फैक्टर होता है। 8 3 बार में कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अब नेक्स्ट इसका हम 12 भी इसका होगा, 2 बार में कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 12 2 सा 24। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका, फिर 11 12 आप इसको वहां तक ले जाएंगे 24 तक। 24 1 से लेकर 24 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो इसके फैक्टर होते हैं। अब इसका 24 खुद भी इसका फैक्टर होगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हम किसी भी नंबर का जो फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो फैक्टर उस नंबर से ऊपर नहीं जाता है। मतलब अगर हम 24 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 25 या 26 इसका फैक्टर नहीं होगा। हमें कहाँ तक चेक कर रहे हैं फैक्टर्स, 24 अगर का हम निकाल रहे हैं तो हमें 24 तक ही जाना है, उसके ऊपर का नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता, डिवाइजर नहीं हो सकता। तो बेसिकली वो डिवाइजर्स जो अपने जिस भी नंबर को हम ले रहे हैं फैक्टर निकालने के लिए उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ऐसा डिवाइजर जो होता है वो होता है फैक्टर। यही बात ऊपर लिखी हुई है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। जैसे अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिवाइजर आपको पता है क्या होता है, व्हाट इज डिवाइजर। अपने डिवीजन में अपने स्कूल में आपने पढ़ा ही है। सपोज अगर हम 24 की ही बात कर लेते हैं, 24 इसको हम 12 से डिवाइड अगर हम करते हैं, अगर हम डिवाइजर के तौर पे 12 ले रहे हैं तो 12 इसको 2 बार में कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये 0 क्या हो गया आपका रिमाइंडर, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, 12 जो डिवाइजर है 12 आपका डिवाइजर। ठीक है, और 2 क्या है, 2 आपका है कोशेंट। ओके, और ये आपका हो गया डिविडेंड। ठीक है, ये आपका हो गया डिविडेंड। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब वो डिवाइजर उसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। यहाँ पे समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, फैक्टर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तक पहुंचने के लिए हमें तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉमन फैक्टर। उन्हीं नंबर्स को अगर हम रिपीट करें समझने के तौर पे, समझने के लिए, तो फिर अगर हमने 12 के अभी हमने फैक्टर्स निकाले थे, क्या क्या निकाले थे, दोबारा रिपीट करते हैं हम इसको। 1 2, ठीक है, 3 भी था उसमें, 4 था, 6 था,
3 था, 4 था, 6 था और 12 खुद भी था। इसी तरह हमने 24 के भी फैक्टर निकाले थे। 1 तो था उसमें, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 6 भी था, 8 भी था, 12 भी था और 24 भी था। ये सारे फैक्टर्स थे, हमने पीछे वाले स्लाइड में देखे, ये 12 के फैक्टर्स थे और ये 24 के फैक्टर्स थे। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम, कॉमन फैक्टर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ सेम सेम दिख रहा है दोनों में। तो जब हम 2 नंबर के कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम सिमिलैरिटी देखते हैं, सेम क्या है। तो ये देखिए 2 जो है इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, 1 भी कॉमन है, 1 तो सब में कॉमन होता है तो इसको लेना न लेना एक ही बात है। ठीक है, 3 भी कॉमन है, ठीक है, 4 भी कॉमन है, ओके, 6 कॉमन है एंड 12 भी कॉमन है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 3 4 6 एंड 12। तो 12 और 24 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, लिख लेते हैं अलग से हम। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं कॉमन फैक्टर्स। जो आप जो भी 2 नंबर्स या 3 नंबर या 4 नंबर्स में फैक्टर्स निकालें जो कॉमन आए, जो सेम आए, वो आपके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12 है। तो 12 ही 12 और 24 का क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 क्या होगा, 12 होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसको निकाल, अब ये इतना आसान नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट वर्जन इसके पूछे जाते हैं, तो वो भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे आज ही के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इसको निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है। हम जो स्कूल में भी अपने सीखते आए हैं, बेसिक तरीका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का क्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है बेसिक मेथड से 32, 24, 72 आप कैसे निकालेंगे। अब बेसिक जो आपके स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था वो हम देखेंगे। बेसिक तरीके से हम फैक्टर्स 32, ठीक है, 32 के हम फैक्टर्स इस तरह से निकालते थे स्कूल में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे हम फैक्टर्स निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब तक के 1 ना आ जाए, है ना, 1 आ गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, इसी तरह से दूसरा नंबर भी हम ले लेंगे, 24 के भी हम फैक्टर कर लेंगे। जब तक के 1 ना आ जाए, 1 आ गया। अब इसी तरह हम दूसरे के भी ले लेंगे, 72, जब तक के 1 ना आ जाए। ठीक है, 2 से ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक है तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, ये भी हमने, इसके भी हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनके हम फैक्टर्स को लिख लेते थे, फिर हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम क्या करते थे, हम इन सब के फैक्टर्स को अलग लिख लेते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग से लिख लेते हैं 32 के फैक्टर्स को। क्या था, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 2 3,
ठीक है, 24 के फैक्टर्स को भी लिख लेंगे। ओके, इसी तरह 72 के फैक्टर्स को भी हम लिख लेंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स है। अब इनके अंदर से हम जो है इसके कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करेंगे। तो हमारे पास क्या जो है HCF, अब हम HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 32, 24 एंड 72 क्या होगा? सर्कल लगा लेते हैं। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो यानी ये इसका जो है वो HCF होगा। 2 2 4 4 2 8। ठीक है, तो ये इसका HCF होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो बेसिक मेथड है। लेकिन कितना टाइम लगा मुझे, कि बहुत सारा इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलता है। तो एग्जाम में हम बहुत शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हैं ये निकालने के लिए, उन पर भी हम नजर डालते हैं कि इतना लंबा प्रोसीजर हमें ना करना पड़े जब हम HCF की बात करें। तो एग्जाम में इतना टाइम आपको करने का नहीं मिलता। नेक्स्ट, अब हम शॉर्ट ट्रिक 1। अब ये नंबर्स अगर हमें दे रखे हैं 6, 12, 18, अब ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसे हम अप्लाई करें और हम देखते ही पता लगा दे, देखते ही बता दे कि इसका HCF क्या होगा, देख कर ही बता दे। तो देखिए, स्मॉलेस्ट, अगर आपको अगर फैक्टर निकाल रहे हैं 6, 12, 18, ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो होगा हम उसको देखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 6। और अगर ये छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, उसमें से आप सबसे छोटा नंबर देखिए। सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 6, और अगर ये 6 बाकी दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये बाकी दोनों नंबर का डिवाइजर है, तो यही आपका HCF होगा। ठीक है ना? आसान, ये बहुत आसान है। तो ये 6, इसको 6 2 12, 6 3 18, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो ये हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का क्या हो गया? HCF 6 हो गया इसका HCF। ठीक है, एक ही बार में आ गया हमारा, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिक 12, 3 नंबर दे रखे हैं। अब हमें देखते ही पता लगाना है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को देखेंगे। ये अगर इन दोनों में से डिवाइड कंप्लीटली, इसको दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। 48 को नहीं कर रहा है, 72 को तो वो 2 बार में कर रहा है। तो हमें ऐसा फैक्टर, हमें इसकी फैक्टर, स्मॉलेस्ट नंबर की हम जल्दी से फैक्टर्स कर लेते हैं। तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? 12 होगा। 12 जो है 12 4 48, तो 12 ही इसका क्या होगा? HCF होगा। 12 6 72, ठीक है। 12 जो है इसको काटेगा कितनी बार में? इसको काटेगा 6 बार में, और इसको काटेगा 4 बार में। और 12 12 2 12 12 12 2 24, 12 3 36, और इसको काटता है 3 बार में, है ना? तो इसका तो फैक्टर है ही है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, सबका फैक्टर है। 12 से कोई बड़ा नंबर 16, 18 कोई से नहीं काटेगा, तो यही इसका फैक्टर है। देखते ही हमने बता दिया ट्रिक 2 में। 17 दे रखा है हमें, 21, 25, 27, ये नंबर्स हमें दे रखे हैं। इनका हमें क्या निकालना है? फैक्टर देखते ही निकालना है। तो इनके कॉमन, इसमें भी हम सबसे छोटा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर पे जाएंगे। 17 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 17 जो है इसका फैक्टर जो है, इसके फैक्टर क्या है? 17 जो है वो प्राइम नंबर है, इसका तो फैक्टर, इनके फैक्टर्स क्या होंगे? 17 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका जो ये प्राइम नंबर है, तो इसका 17 फैक्टर होगा, और एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा इसका 1, 17 होगा और एक फैक्टर होगा 1। तो 1 और 17 इसका फैक्टर होगा। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में 1 जो है वो
कॉमन है 17, तो इनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा कंप्लीटली, 1 ही डिवाइड करेगा, 17 के और कोई फैक्टर्स भी नहीं है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो फाइंड द HCF इन 17, 21, 25, 27 का HCF क्या हो गया 1। ये समझ में आ गया। तो ये हमारी ट्रिक 3 थी जो हमने देख के ही बता दिया कि फैक्टर्स क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और स्मॉलेस्ट नंबर को जो है वो क्या करना है, उसको देखकर ही आपको पता लगाना है कि वो बाकी नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है डिवाइड तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर, इसका मतलब वो ही नंबर जो है वो बाकी नंबर्स का HCF है, सारे नंबर्स का HCF है। और अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर आप जल्दी से उस नंबर के फैक्टर्स लेंगे और फैक्टर्स लेने के बाद आप देखेंगे कि उन फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो उन बाकी के नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, काट दे। चलिए आइए एग्जाम टाइप क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 एंड सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है इन 3 नंबर का। तो एग्जाम में जो है थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हमें देखकर ही हमें आंसर बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर उठाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आज दिख रही है कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है 43, वो क्या है, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर इन दोनों के फैक्टर्स ना इसको काट रहा है ना इसको काट रहा है, बड़ा मसला है। तो अब क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, जो शॉर्टेस्ट तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। तो 91 को अगर हम 43 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 में से 3 गया हमारा बच्चा 8 और 8 में से 4 हमारा बच्चा 48 आंसर आया। नेक्स्ट हम 183 को भी माइनस कर देंगे 91 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, वही ये बचा हमारे पास 2 और इसमें हमारा बचा 9। ठीक है, 92 आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करेंगे, एक और 183 को भी हम माइनस कर देंगे। सारे डिफरेंसेस हम निकालेंगे। पहले हमने इसका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला, 183 का हम 183 को हम 43 से भी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 140। ये डिफरेंसेस आ गए। अब इन ये डिफरेंसेस आ गए, अब हम इसमें फैक्टर निकालना हमारा इजी होगा। हम जल्दी से देख लेते हैं कि 48, 92 और 140, इसमें हम सब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। 48 के हम ऐसे फैक्टर करें कि 48 जो है वो इन दोनों में 48 की इस तरह से फैक्टर कर दें कि हम दोनों हमें इसका ये मिल जाए। तो 48 के फैक्टर्स आप कर लीजिए, इनके फैक्टर्स 48 के क्या होंगे फैक्टर्स, 48 के फैक्टर 4 इनमें कॉमन दिख रहा है, 4 में ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, 4 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, 6 भी फैक्टर होगा और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसे भी करते इसे भी करते। 6 इसमें आ रहा है, 6 में 6 2 12, 6 इसमें 6 इससे डिवाइड नहीं कर रहा है। और भी कोई 8 6 8 48, 8 6 48 8, ये भी नहीं, 8 में भी ये नहीं आएगा। तो हमारा 4 ही हमें ऐसा नंबर दिख रहा है जो इसे डिवाइड कर देगा। हम थोड़ा सा इसमें अब यहाँ पे हम ऑप्शंस भी चेकआउट करेंगे। 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो बाकी फैक्टर्स नहीं है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है ऑप्शंस के हिसाब से 4 है। तो ये जो है 4 इसको डिवाइड कर रहा है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 1 4। ठीक है, तो 26 बार में ये जा रहा है, ये भी जा रहा है 12 बार में, और ये 4 5 35 बार में ये जाना। तो 4 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 4 इज द HCF ऑफ दिस नंबर। तो थोड़ा इजी, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा, लेकिन ये करना प्राइम नंबर है तो फिर हमें डिफरेंस निकालना जरूरी है। डिफरेंस निकालने के बाद जो हमें नंबर्स मिलते हैं उनके हम जल्दी से फैक्टर्स चेकआउट करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टर चेकआउट करेंगे। जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम ऑप्शंस को जरूर देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन में कौन सा फैक्टर मौजूद है।
4 हमें दिख रहा था, 6 और 8 हमें नहीं दिख रहा, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 दिख रहा था, इसका मतलब HCF हमारा 4 है। इजी तरीका है, जल्दी से निकाला है हमने। एक बड़े नंबर का भी फैक्टर हमने जो है, बड़े नंबर्स में भी जिसमें एक प्राइम नंबर भी मौजूद था, उसका भी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जल्दी से इस ट्रिक से हमने निकाल लिया। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई बेसिक मेथड करना नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है GCD ऑफ 108, 0.36 एंड 0.9। अब यहाँ पे पॉइंट वाला आ गया है, डेसिमल वाला आ गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसका भी हम निकालेंगे। सबसे पहले तो इनको अरेंज करके आपको एक तरीके से करना है, यानी हमें ये देखिए अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ पे हम वन, सबसे पहले तो हम इसका वो हटा लेंगे पॉइंट। तो पॉइंट के बाद हर डिजिट में 2 नंबर है, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 90। ये कैसे हुआ समझ में आया? हमने पॉइंट हटाया और आगे 0 लगाया तो ये 90 हो गया। अब ये हमारे फैक्टर्स है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 36 है। 36 के हम फटाफट से फैक्टर करेंगे। 36 से जब हम फैक्टर करेंगे तो हम इसका ऐसा फैक्टर करेंगे, हाईएस्ट फैक्टर जो इन दोनों को करे। तो कौन कौन से इसके फैक्टर? एक तो इसका फैक्टर 12 है, 18 भी फैक्टर है इसका, ठीक है। 12 भी इसका फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है। 12 में ये 2 बार जाएगा, 18 में ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों में 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 90 12 से नहीं कट रहा है, 90 नहीं कर रहा, तो 12 तो नहीं होगा इसका HCF। 18 होगा, 18 होगा इसका HCF। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 18 इसका HCF होगा कि नहीं होगा। तो 18 ये कितनी बार में? 18 को अगर हम 6 बार में करें तो ये कट जाएगा, और 18 को अगर हम 5 बार में काटे तो ये भी कट जाएगा। तो 18 में ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है? ये। अब ये कैसे आया 0.18? 18 आंसर है। अब हमें नीचे हमारे पास 2 0 मौजूद है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0। आंसर में 18 है। डेसिमल में आपका आंसर था, आप हर डिजिट के बाद 2 पॉइंट थे, यानी आपको इसमें आंसर में भी आपको डेसिमल चाहिए। तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, यानी आंसर आएगा आपका 0.18। सी, दिस इज योर आंसर। तो ये भी हमने फटाफट से निकाला है ना। तो ये आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 204, 1190 एंड 1145। यहाँ देखिए बड़े नंबर्स में हम देख रहे हैं फॉर्मूला सेम है, शॉर्ट ट्रिक हम अपनाएंगे, छोटा नंबर उठाएंगे। छोटा नंबर ये है, ये नंबर इन दोनों को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो इसके हम जल्दी से फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स ये हैं 51 एंड 17। अगर हम 102 से देखें तो नहीं होगा, लास्ट में 0 और 5 है, 102 से नहीं होगा। 51 से इसको डिवाइड करें तो लास्ट में जो है 51 है, ये भी नहीं होगा। 0 5 है, नहीं होगा। 17 से चेक कर लेते हैं 17 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं। 1190 17 से कितने बार में जाएगा? आई थिंक 1190 17 से जो है 119 आता है 17 में। 119 आएगा 17 में, कितनी बार में आ जाएगा? 17 में आ जाएगा 7 बार में, 7 बार में आ जाएगा, और 0 का 0, यानी ये गया कितने बार में? 70 बार में ये गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 1145 ये 17 में कितनी बार में जाएगा? 17 में 8 बार में ये आ जाएगा। 85 बार में 8 बार में ये आ जाएगा। 17 8 सा ओके। अब 1145 है, इसको हम 17 8 17 8 7 सा 7 8 सा 7 8 सा 56 ओके। 8 1 8 9 10 11 12 13 136 136 आया ना। 8 बार में 136 आया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 136 आया, तो यहाँ पे 14 में से 6 गया, कितना बचा? 14 में से 6 गया 8 बचा। यहाँ पे 5 ऑलरेडी है 85, तो 17 में कितनी बार में? 5 बार में आ जाएगा, तो ये गया आपका 17 से 85 बार में, यानी इसका जो है HCF क्या हो गया? इसका HCF हो गया, HCF क्या हो गया इसका? HCF हो गया 17, क्योंकि 17 ने HCF हो गया इसका 17। क्यों? क्योंकि 17 ने 1190 को कितनी बार में? 70 बार में काट दिया, और इसको 85 बार में काट दिया,
ठीक है, तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो गया, इसका HCF हो गया, इसका HCF हो गया 7। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा होता है HCF खत्म। ठीक है, ये हमारा 204 जो है, इसके फैक्टर में जो 17 फैक्टर था, इस फैक्टर ने 1190 को कितनी 17 से डिवाइड कितनी बार में कर दिया, 1190 को 17 से डिवाइड कर दिया 70 बार में, और सेकेंड 1145 को कितनी बार में डिवाइड कर दिया, 85 बार में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो 17 हो गया वो हमारा हो गया HCF। एग्जाम में जो है कंपटीशन में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर्स पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बहुत क्विकली इसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स और और भी चैप्टर्स में हम अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम कंपटीशन में अपने आंसर्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ LCM का डिस्कशन हम लोग करेंगे। LCM क्या है और LCM को हम कैसे कंपटीशन के हिसाब से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या ट्रिक्स अप्लाई होंगी, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को, एडुबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।